गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास में अपने साइंस विषय के अंतर्गत आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा चाल। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था गति के बारे में, आज हम लोग चाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चाल क्या है, हमने आपको बताया कि यह एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा नहीं होती। तो इसकी अगर हम डिफिनीशन बनाएं तो ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर उसको फॉर्मूले के थ्रू देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये है इसका फॉर्मूला। अगर हम इसको यहीं से डिफिनीशन को निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल कैसी राशि है? चाल राशि है अदिश, ये अदिश राशि है। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की। अगर मात्रक की बात करते हैं तो बेटा क्या है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मात्रक इसका बन गया मीटर प्रति सेकंड। चाल, एक चीज और हम आपको बता दें कि किसी भी वस्तु की जो चाल है वो धनात्मक होती है सदैव। चाल जो है वो कैसी होती है? धनात्मक। ये शून्य या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना है आपको कि चाल सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है, शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है। अब अगर हम बात करते हैं चाल के प्रकार की तो ये 4 टाइप्स बात करते हैं, ये 4 प्रकार की हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले आती है नंबर 1, एक समान चाल। एक समान चाल। एक समान चाल में क्या होगा कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी जो चाल है वो एक समान चाल होगी। फिर सुन लें, एक समान चाल में कि एक समान समय में अगर एक समान दूरी तय करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिएगा कि 1 घंटे में कोई कार जो दूरी तय करती है वो 40 किलोमीटर तय करती है, दूसरे अगले घंटे में वो भी 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु द्वारा जो उस वस्तु की जो चाल है वो एक समान चाल होगी। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, और इसका दूसरा प्रकार है असमान चाल। दूसरा प्रकार है असमान चाल या अस्थिर चाल। अस्थिर मीन्स जब स्थायी ना हो। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में तय की गई दूरी अगर भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कि समय समान रहे लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न हो, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी कैसी होगी? असमान चाल होगी। जैसे अगर कोई वस्तु 1 घंटे में पहले चली 50 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में चली 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमारी जो दूरियां हैं वो चेंज होती चली जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा जो चली गई चाल है वो असमान चाल होगी। हमारा दूसरा टॉपिक जो था, हमने अभी आपको बताया कि असमान चाल या अस्थिर चाल। हमने क्या बताया कि समान समय में अगर वो भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है वस्तु, तो उस वस्तु की जो चाल होगी वो असमान चाल होगी। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, जो तीसरा पॉइंट है, वो होता है औसत चाल। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। तो अगर कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, तो अगर हम उसकी औसत दूरी निकालें, या फिर हम परिभाषा के अनुसार अगर कहें तो परिभाषा कहती है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और उसके कुल समय का जो अनुपात है वो औसत चाल कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी
बटे कुल लगा समय। यानी कि अगर कोई वस्तु अपनी भिन्न समान समय में या भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहे हैं, भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहे हैं, तो उसका औसत अगर निकालना है, जैसे सपोज कि अगर वस्तु द्वारा चली गई दूरी पहले 1 घंटे में, या 1 घंटे में वो चलता है मान लीजिए 40 किलोमीटर, फिर अगले आधे घंटे में दूरी चलता है वो मान लीजिए 20 किलोमीटर, फिर अगले आधे घंटे में दूरी चलता है 30 किलोमीटर। अगर हम इसका औसत निकालें तो औसत का मतलब हो जाएगा कुल दूरी। तो कुल दूरी का मतलब 40 + 20 + 30 बराबर, अब हमारे 1 घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा, यानी कुल समय हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 घंटे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो हम इसका यहाँ पर औसत निकाल सकते हैं। अगर हम मात्रक के अनुसार ले जाएंगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे और घंटे को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो इसकी जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा औसत चाल का। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो हमारा इसमें आता है चौथी प्रकार की जो चाल हमने आपको बताई है वो होगी तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल अगर परिभाषा के अनुसार देखें, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है या उसकी जो चाल होती है वो तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अब क्षण विशेष पर, अब क्षण विशेष को समझने के लिए क्या है कि जो हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है या ओडोमीटर लगा होता है, तो उसके द्वारा स्पीडोमीटर जो हमारी मोटरसाइकिल में लगा हुआ मीटर है वो क्या करता है कि जैसे कि सडनली हमने देखा कि गाड़ी हमारी जो 40 किलोमीटर पर स्पीड पे कह रहे हैं, हमारी गाड़ी ज़्यादातर बोल देते हैं कि 40 पर चल रही है, 50 पे चल रही है, तो हम उस समय की बात बता रहे होते हैं जिस समय हमने मीटर देखा होता है। और जिस समय हमने मीटर देखा होता है वो उस समय की चाल होती है, अर्थात वो हमारी तत्काल यानी कि उस सडनली उस टाइम की चाल है जिस समय हमने उसको देखा है। इसीलिए इसको बोला जाता है तात्क्षणिक चाल। यानी परिभाषा कह सकते हैं किसी क्षण विशेष पर तय जो स्पीड होगी या किसी क्षण विशेष पर तय की गई दूरी जो होगी वो उस वस्तु की चाल होगी। तो इसमें जो फॉर्मूला निकल कर आता है जो तात्क्षणिक चाल बराबर, तो हम इसे लिखते हैं बेटा डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। डेल्टा इसलिए लगा देते हैं क्योंकि जो हमारे पास डाटा होता है वो सफिशिएंट डाटा नहीं होता है, यानी कि जो पूरा पर्याप्त डाटा नहीं होता, क्योंकि इस समय स्पीड हमारी कम और ज़्यादा भी हो रही होती है, उसी के अनुसार हमारा टाइम भी जिस समय देख रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। कि जैसे हमने पहले सेकंड में देखा, दूसरे सेकंड में देखा, तो सेकंड का टाइम चेंज होते होते हमारे देखने में और उस गाड़ी की चाल में परिवर्तन होने में काफ़ी अंतर हो सकता है। इसीलिए इसमें डेल्टा लगा देते हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग एवरेज या औसत, तो ये औसत दूरी है, औसत लगभग समय है, यहाँ पे एवरेज वैल्यू ली जाती है और उस समय हम एट ए टाइम तात्क्षणिक चाल के बारे में बात करते हैं। ये तो था हमारा टॉपिक चाल। बेटा जो चाल के टॉपिक थे वो तो हमने आपको बता दिए, चाल के टाइप्स बता दिए। अब हमारा जो टॉपिक अगला आ रहा है वो आता है वेग। वेग यानी जो वेग है हमारा अर्थात वेलोसिटी है, इसके बारे में अगर बात करें तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि वेग जो है वो सदिश राशि है। सदिश राशि अर्थात वेग के लिए वो किसी भी वस्तु के लिए अगर हम बात करें तो उसे क्या है, उसमें दिशा निश्चित होगी। जब दिशा निश्चित होगी तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में जो विस्थापन होता है वह उसका वेग कहलाता है। तो अगर हम वेग की बात करें तो निश्चित समय में जो उसका विस्थापन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। या कह सकते हैं चली गई जो दूरी होती है निश्चित दिशा में चली गई जो दूरी है वो, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं। अगर परिभाषा करें वेग की तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। समयांतराल ये आ जाती है बात।
अब समय अंतराल का मतलब जो टाइम पहले और अंतिम बिंदु के बीच में लगा, तो जितना भी टाइम लगेगा तो वो हमारे लिए इसका अंतराल, अगर अंतराल मान लीजिए अगर वो 0 टाइम से चलना शुरू करता है और यहाँ पर आते आते 1 मिनट तक चलता है, तो इसका अंतराल निकालेंगे तो 1 - 0 अर्थात 1 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा मिनट में है तो मिनट मान लेते हैं। तो ये जो बात कही उसने, अगर ए से बी तक जाने में उसको 1 मिनट लगा वस्तु को, यानी कि वो चला 0 टाइम से चला और यहाँ तक आते आते उसको 1 मिनट लगा। तो यहाँ तक अगर हमने यहाँ समय अंतराल लिखा है तो समय अंतराल को अंतराल कैसे निकालेंगे कि अंतिम में से प्रारंभिक समय को घटा देंगे, तो उसके बीच टाइम में जो हमारा समय लगता है उसी को हम समय अंतराल बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है या न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। तो कह सकते हैं विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो मात्रक की अगर हम बात करें इसका, तो मात्रक विस्थापन चूंकि दूरी है तो इसका मात्रक हम यहाँ पर एम के सिस्टम में लेंगे तो मीटर हो जाएगा और समय अंतराल का सेकंड होगा। तो कह सकते हैं कि ये मीटर प्रति सेकंड, ये है हमारे वेग के बारे में बात। अब हम वेग में आगे और बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ वेग आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेग कितने प्रकार का हो सकता है, जैसे कि चाल के टाइप्स थे वैसे ही वेग के टाइप्स आ जाएंगे। तो एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, तो जो परिभाषाएं हैं वो हमारे चाल के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, केवल उसमें दिशा का यूज होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक समान चाल की बात करें कि कोई वस्तु दिशा में एक समान चाल से चल रही है अर्थात एक समान वेग से चले, तो विस्थापन जो उसका डाइवर्ट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि इसमें हमें दिशा को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सदिश है और चाल में कोई दिशा नहीं होती, उसमें हम दिशा नहीं कह सकते। चाल है तो वो चल रहा है, किधर भी चल रहा है, लेकिन अगर दिशा और विस्थापन की बात अगर आ जाती है तो ये हमारे लिए वेलोसिटी यानी अर्थात वेग की बात कर रहा होता है। तो एक समान वेग अगर हम कह सकते हैं तो यदि किसी गतिशील वस्तु की किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है, समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है, तो ऐसे वेग को क्या बोलेंगे, एक समान वेग बोला जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर हम असमान वेग की बात करें, अगर असमान वेग की तो कहेंगे समान समय में असमान दूरियां तय करता है या असमान विस्थापित होता है, तो वो दूरियां जो अनुपात निकल कर आएगा, जो रेशियो निकल कर आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह हमारा जो है असमान वेग है। औसत वेग विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न विस्थापनों का योग और समय अंतरालों का योग, उन दोनों का अगर हम अनुपात निकाल दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से तात्क्षणिक वेग का भी फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, वही डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी में जाएगा। तो ये है हमारी वेलोसिटी की बात। अब हम बेटा जो आपको हमने जो सारी चीज़ें बताई हैं, इन सबका मैं रिटन वर्क आपको भेज रहा हूँ, उस सारे रिटन वर्क को आप देखें और मैंने जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको बोर्ड पे बता दी। अगर कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और मैं आपको जो लिखने वाला वर्क है मैं वो अभी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके ग्रुप पे, और उसे अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लें और उसको याद करें। क्योंकि इस समय जो चल रहा है ना कोविड-19 वाला, इस समय में क्या है ना कि विद्यालय कब खुलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल गाइडलाइन थी जो वो उसमें बोल रहे थे 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे, लेकिन आज गाइडलाइन आई है उसमें वो कह रहे हैं स्वयं प्रभा चैनल के थ्रू जो हमारा क्या नाम शिक्षा व्यवस्था है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो अभी असमंजस की स्थिति है, विद्यालय कब खुलेंगे अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी बनाए रखिएगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। थैंक यू।